बिहार में अगले 2 महीनों में चुनाव है और संयोग देखिए कि बिहार का महापर्व छठ भी उसी समय पर संपन्न होगा। अब ठीक इसी समय पर बिहार के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा रेल मंत्रालय की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा कि जो यात्री 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न यात्रा करेंगे, उन्हें रिटर्न जर्नी पर 20% डिस्काउंट की सुविधा का लाभ मिलेगा। यह प्रयोग इस फेस्टिवल सीजन में किया जाएगा। इससे बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। अब इस पर हमारी राय यह है कि बिहार के लोगों का सिंपैथी वोट खींचने की यह अच्छी जुगत है। बड़ा सवाल यह है कि पिछले साल छठ के अवसर पर कितनी ट्रेनें चलाई गईं? आखिर इसी साल अश्विनी वैष्णव को ये ध्यान क्यों आया? बाद बाकी 12,000 ट्रेन का शेड्यूल प्रेस विज्ञप्ति में नहीं था। अब अंदाजन अप और डाउन मिलाकर 12,000 या फिर 12,000 ट्रेन इन 14 दिनों के बीच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य शहरों से बिहार की तरफ छोड़ दी जाएगी। मतलब 858 ट्रेन एक दिन में बिहार की तरफ छोड़ा जाएगा, या फिर कुल मिलाकर 29 दिन में 12,000 को भी अप और डाउन मिलाकर प्रतिदिन 413 ट्रेन बिहार की तरफ छोड़ना पड़ेगा, या फिर इन 2 महीनों में 12,000 ट्रेन। ये प्रेस विज्ञप्ति पढ़कर मुझे समझ में नहीं आया। और जब इतने बड़े पैमाने पर ट्रेन चलेगी तो सुरक्षा के इंतजाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? क्या ये पटरियां इतने बड़े पैमाने पर ट्रेन को झेलने की क्षमता रखती है? इसी बीच अगर कोई दुर्घटना हुई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहरहाल आप खुश हो जाएं, क्योंकि आपको इस बार वेटिंग का सामना शायद न करना पड़े। बाद बाकी 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक बिहार की तरफ, मतलब जो भी बिहार से बाहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर अन्य जगहों पर हैं, वहां के लोग 13 दिन पहले बुकिंग शुरू कर दें। अब कौन सा व्यक्ति है जो 3 दिन के छठ के लिए 1 महीने पहले घर आकर बैठ जाए? इस दौर में जहां पर 12 घंटे काम करने की नसीहत बड़ी बड़ी कंपनी देती है, उस दौर में इस तरह से 13 दिन पहले ट्रेन चलाना सरकार को नुकसान भी पहुंचा सकती है। वैसे भी आजकल रेलवे घाटे में है, अर्थव्यवस्था की लगी पड़ी है। आमतौर पर बिहार में घर का रुख बिहार के लोग सिर्फ छठ में करते हैं, जो कि आने जाने में 14 दिन से अधिक नहीं लगते। 2 महीने तक इस तरह से ट्रेन चलाकर अश्विनी वैष्णव सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। अब ये एक्सपेरिमेंटल सरकार कितने एक्सपेरिमेंट करेगी, ये भी हमको और आपको देखना है। सुनने में ये भी आ रहा है कि बिहार सरकार भी बसें चलाने वाली है BSRTC की। क्या 12,000 ट्रेनें कम पड़ रही थी, या फिर इस बार बिहार सरकार और भारत सरकार को कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है? अगर चुनाव के इस तरह के फायदे हैं तब तो हर साल चुनाव होने ही चाहिए। एक देश एक चुनाव हो जाएगा तब ये फायदा आपको क्या मिल पाएगा? बार बार चुनाव या एक बार चुनाव सोचिएगा। बहरहाल आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जो भी बटन दिखाई दे, जो अभी तक आपने नहीं दबाया, बस दबा दीजिए। धन्यवाद।